हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 क्या है? चलिए जानते हैं आर्टिकल 76 क्या है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी भारत का महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत सरकार के वकील को महान्यायवादी कहा जाता है, यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी को महान्यायवादी कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी मतलब पहला कानून अधिकारी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर। भारत में महान्यायवादी का पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में ब्रिटेन के संविधान से महान्यायवादी का पद लिया गया है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है। पूछ सकता है अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद है और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति जब तक इच्छा करे, प्रसाद पर्यंत तक होता है टिल द प्लेजर, मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो तब तक ये पद धारण कर सकते हैं, पद पर बने रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं। महान्यायवादी की कार्यकाल की, मतलब महान्यायवादी की कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को अपने पद से, उनके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जब चाहे तब महान्यायवादी को हटा सकते हैं। महान्यायवादी को वेतन और भत्ता नहीं मिलता है, मतलब संविधान में वेतन और भत्ता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। शब्द प्रयोग किया गया है, परिश्रमिक शब्द का प्रयोग किया गया है। परिश्रमिक मिलेगा, यानी जितना कार्य करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। परिश्रमिक मतलब वकील जैसे कार्य करता है, उसको जितना कार्य करता है उसको उतने पैसा दिया जाता है, वैसे ही महान्यायवादी को। और ये कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है कि इनको कितना पैसा देना है, यानी सैलरी देना है? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, इनको कितना परिश्रमिक देना है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। भारत का महान्यायवादी, तो यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये प्रश्न पूछ सकता, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है। और महान्यायवादी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, महान्यायवादी की योग्यता होती है, अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर अटॉर्नी जनरल के योग्यता होती है, महान्यायवादी की योग्यता होती है। जितना जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है उतना ही अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है। यह भारत सरकार के विधि मामले में ऐसे विधियों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री को यह सलाह देता है, जो भी कानून विधियां हो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हों तो उसको प्रधानमंत्री को सलाह देता है। महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? तो महान्यायवादी की योग्यता होती है भारत का नागरिक हो। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, तो सभी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का जज रहा हो, या तो 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील रहा हो। 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का जज, या तो 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता रखता है। जो महान्यायवादी होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, मतलब 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का जज जो रहा हो या 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील रहा हो, वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या तो जाना माना विवेकता हो, विवेकता मतलब खूब कानून यानी लॉ जानकारी रखता हो, लॉ की यानी कानून की जानकारी रखता हो, या विधि का मतलब विधि का जानकार हो, यानी कानून का बहुत बढ़िया जानकार हो। आगे देखते हैं भारत का महान्यायवादी, तो ये हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। महान्यायवादी किसे कहते हैं? भारत सरकार के वकील को महान्यायवादी कहते हैं। अगला है, भारत सरकार का जितने भी मामले हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामले, सारे मामले का पक्ष महान्यायवादी रखता है। भारत सरकार के जितने भी मामले हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, सारे मामले का पक्ष महान्यायवादी रखता है। यानी जो भी केस हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सारे केस महान्यायवादी लड़ता है। संसद के किसी भी सदन में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में यह बोलने का अधिकार रखता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद में भाषण दे सकता है, किसी सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है,
भाषण दे सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं। महान्यायवादी को वोट संसद में नहीं दे सकता, यानी लोकसभा या राज्यसभा, संसद में किसी में भी यह वोट नहीं दे सकता। अगला है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। संसद का किसी भी सदस्य किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। आगे देखते हैं, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। पूरे भारत में किसी भी अदालत में केस लड़ सकता है, सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है इसको। और संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है। सदनों की लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में यह जा सकता है, कार्रवाई कर सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसी भी सदन में यह मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब यह चाहे किसी दूसरे का केस भी लड़ सकता है, लेकिन कोई भी मामला सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद यह सुनवाई कर सकता है। सिविल मामले में खुद खुद कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल मामले में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति। अगर महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति करनी है तो सबसे पहले क्या, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाने पर राष्ट्रपति इनको हटा दे तो इनकी कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, या तो ये खुद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप दें, राष्ट्रपति को खुद त्याग पत्र सौंप दें, या तो सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा हटाए जाने पर। वर्तमान में 16वें महान्यायवादी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। अब देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 में। जैसे भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे स्टेट में होता है, हर राज्य में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट महाधिवक्ता बोलते हैं। महान्यायवादी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी बोलते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट महाधिवक्ता को बोलते हैं। ये आर्टिकल 165 में होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का कार्य होता है प्रधानमंत्री को सलाह देना, सेम कार्य वही सीएम को, मतलब मुख्यमंत्री को महाधिवक्ता करता है। तो इसको 165 में देखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं, अटॉर्नी जनरल देते हैं, वेरी सिंपल। और भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी। भारत सरकार के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, 1 मिनट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। और ऑप्शन सी है, उससे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, सी वाला गलत है। और ऑप्शन डी है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया नहीं जा सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं या मंत्रिपरिषद द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग नहीं लाया जा सकता। महाभियोग राष्ट्रपति को लाकर हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी यानी महान्यायवादी के बारे में देखिए। महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन बी, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। और ऑप्शन सी, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, कार्रवाई कर सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, ये बिल्कुल गलत है। और प्रश्न है 5, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद में कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ये कर सकता है। प्रश्न है 7, कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महान्यायवादी देता है कानूनी विषयों पर परामर्श। ऑप्शन ए वाला सही है, ये सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।